तो नमस्कार गाइस। हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि मंडे को हम निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे और इंट्राडे में हमारे क्या ट्रेडिंग सेटअप रहने वाले हैं और कैसे हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, चाहे मार्केट गैप अप ओपन हो, चाहे मार्केट गैप डाउन ओपन हो, चाहे मार्केट फ्लैट ओपन हो, सारा हम इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल में जानेंगे। गाइस सबसे पहले यह मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं डेली गाइस अपने टेलीग्राम चैनल पे लेवल और एनालिसिस वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। गाइस मैं फ्राइडे के दिन जो निफ्टी का व्यू दिया था और साथ के साथ जो मैं फ्राइडे का एनालिसिस वीडियो पोस्ट किया था 27 मार्च वाला, उसको भी जाके आप देखिएगा। उसके अकॉर्डिंग गाइस पुट साइड में करीब हमने 200 पॉइंट कैप्चर किए हैं निफ्टी में, बिल्कुल प्रूफ के साथ टेलीग्राम पे पड़ा है और मेरा जो वीडियो है वो यूट्यूब चैनल पे पड़ा है। पहले जाके आप उसको देख लीजिएगा, तभी गाइस इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज्यादा चीजें डिटेल में समझ में आएंगी। गाइस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फ्राइडे को मैंने व्यू क्या दिया था। गाइस जो मैंने फ्राइडे को मेरा व्यू था निफ्टी में, बेरिश व्यू क्या था कि जब निफ्टी 23,000 के लेवल का ब्रेकडाउन करता तब मेरा निफ्टी में बेरिश व्यू था। और गाइस आप देख सकते हैं जैसे 23,000 के लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, जो निफ्टी का लो लगा है वो लगा है 22,800, करीब यहां से 200 पॉइंट का डाउनफॉल निफ्टी में देखने को मिला है। 200 पॉइंट का 200 पॉइंट गाइस कोई छोटा मोटा इंडेक्स का फॉल नहीं होता है, वो भी इंट्राडे में, जबकि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है उसके बाद भी आपको 200 पॉइंट का डाउनफॉल दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ 15 मिनट की जो कैंडल बनी थी बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी थी और मैं बोला था कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो या तो 23,200 के सपोर्ट के पास ओपन होता है या फिर 23,060 के सपोर्ट के आसपास ओपन होता है, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटे या 45 मिनट कि यहाँ पे निफ्टी कर क्या रहा है। अगर यहां पे निफ्टी सपोर्ट के पास सस्टेन करके दोबारा सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट को हिट करेगा, और वही हुआ फ्राइडे के दिन। जैसे यहां पे सपोर्ट के पास सस्टेन किया और जैसे 23,000 का लेवल टूटा, पहला सपोर्ट था इसका 22,876 और दूसरा सपोर्ट था 22,776 और जो लो लगा था वो लगा था 22,800। करीब मेरे टारगेट से 14 पॉइंट जो है दूर निफ्टी रहा। तो काफी अच्छे पैसे गाइस हमने फ्राइडे को बनाए हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी बनाए होंगे। जो भी मेरा वीडियो देखा होगा वो काफी अच्छे पुट साइड में पैसे बनाया होगा। और गाइस मैं अपने टेलीग्राम पे 23,000 का पुट ऑप्शन और 23,000 का कॉल ऑप्शन दोनों पोस्ट किया था और लेवल दिया था कि जिधर ब्रेकआउट करेगा उधर हम ट्रेड का प्लान करेंगे। और जैसे ही पुट ऑप्शन का हाई ब्रेकआउट हुआ, एक न्यू हाई लगा, जाके आप देख सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं मेरा मंडे को व्यू किया है निफ्टी के लिए, क्योंकि गाइस मंडे को निफ्टी का एक्सपायरी है। गाइस अभी निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो नियर अबाउट है 22,840 के आसपास। अगर गाइस पहले डिस्कस करेंगे कि अगर मार्केट, पहला पॉइंट, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट मींस अगर मार्केट 22,876 से लेके और नीचे के साइड 22,776, यह जो लेवल है निफ्टी के लिए एक सपोर्ट लेवल है गाइस। 100 पॉइंट का जो रेंज है यह निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज है। अगर निफ्टी इस जोन में ओपन होता है, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, अगर निफ्टी में बाउंस आना है, अगर यहां पे बायर हावी होते हैं तो कम से कम बायर को यहां पे सुबह मॉर्निंग के 1 घंटे यहां पे निफ्टी को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, निफ्टी को यहां पे होल्ड करके रखना पड़ेगा। और 1 घंटे के बाद गाइस जैसे ही निफ्टी का 22,876 के लेवल का ब्रेकआउट होगा, पहला टारगेट निकल गया 23,000 और 23,000 के पास मैं अपनी पोजीशन को कट करूंगा, क्योंकि पहले निफ्टी के लिए सपोर्ट एरिया था, अब निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और मैं यहां अपनी पोजीशन को कट करने के बाद गाइस अब मैं यहां पे सिर्फ दर्शक बनकर देखूंगा यहां पे निफ्टी कर क्या रहा है। अगर निफ्टी गाइस 23,000 से लेके और 23,060 का जो रेजिस्टेंस जोन है, इस जोन में निफ्टी अगर अपने आप को होल्ड करता है, यहां पे निफ्टी सस्टेन करता है गाइस, होल्ड करता है लगभग 45 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे, जो भी ये रेंज बनाता है और होल्ड करता है, उसके बाद गाइस अगर जिधर भी ब्रेकआउट करेगा, अगर 23,060 का लेवल टूटा तो दोबारा से 23,200 के टारगेट भी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर गाइस जो रेंज बनेगा रेजिस्टेंस के पास 23,060 से लेके और 23,000 के रेंज के पास, यहां पे जो रेंज बनेगा उस रेंज का अगर नीचे के साइड ब्रेक डाउन होता है, 23,000 का लेवल दोबारा से ब्रेकआउट करता है डाउन साइड, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 22,876।
और 22,876 के पास अगर निफ्टी सपोर्ट लेता है तो यहां पे तो ठीक है, और नहीं तो अगर 22,876 का लेवल टूटा तो 22,776 के टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। करीब आपको यहां पे 100 पॉइंट का डाउनफॉल और भी निफ्टी में देखने को मिल सकता है गाइस। अगर गाइस मॉर्निंग में आधे घंटे या 45 मिनट के अंदर नीचे के साइड 22,776 का लेवल टूटा तो निफ्टी में जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो हमारा 22,622, करीब आपको यहां पे गाइस 150 पॉइंट का डाउनफॉल मिलेगा। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 22,622। अब देख सकते हैं जब मार्केट गैप ओपन होता है तो यही सपोर्ट लेके बाउंस होता है, तो 22,622 एक सपोर्ट एरिया है। अगर गाइस 22,622 के पास निफ्टी यहां पे सस्टेन कर जाता है, अपने आप को यहां पे होल्ड करता है, उसके बाद गाइस अगर नीचे के साइड 22,600 का लेवल का ब्रेक डाउन होता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 22,465, करीब आपको यहां पे 150 पॉइंट का डाउनफॉल आपको गाइस और देखने को मिल सकता है। आप इस लेवल को नोट कर लीजिएगा। अगर यह टारगेट जब आपको देखने मिलेगा जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा, और जैसा मैंने आपको बताया वैसे वैसे लेवल का ब्रेकडाउन होगा तब, ठीक है। अब गाइस दूसरा हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है। दूसरा टॉपिक क्या है मेरा, अगर मार्केट गाइस गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप मींस 22,840 के पास मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, 100 से 150 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाता है, मान लीजिए 22,900 के आसपास ओपन हो जाता है, तो गाइस मैं वेट करूंगा कि निफ्टी 22,900 से लेके और 22,876 के रेंज में यहां पे सस्टेन करे। यहां पे बायर जो है निफ्टी को होल्ड करके रखें, यहां से नीचे न गिरने दें। अगर यह सिचुएशन आता है, अगर यहां पे बायर इसको होल्ड करके रखते हैं तो जैसे ही होल्ड करेंगे सुबह मॉर्निंग के 45 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जैसे यहां पे होल्ड करके रखेंगे उसके बाद एक यहां पे एक रेंज बनेगा। जैसे ही गाइस उस रेंज का ब्रेकआउट होगा, अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट होता है 22,900 का तो 23,000 और 23,060 के टारगेट आपको देखने को मिलेगा, और 23,060 से लेकर 23,000 निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस जोन काम करेगा। फिर इस रेजिस्टेंस के पास हम वेट करेंगे, अगर यहां पे कोई रेंज बनता है, यहां पे निफ्टी अपने आप को सस्टेन कर लेता है, होल्ड कर लेता है, और उसके बाद 23,060 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा इस तो 23,200, और फिर अगर 23,000 का लेवल टूटा तो 22,900 और 22,876 के टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, और फिर उसके बाद 22,900 से लेके और 22,876 एज ए सपोर्ट का काम करेगा। अब तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे गाइस, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन मींस गाइस मान लीजिए कि 22,776 के लेवल का ब्रेक डाउन कर जाता है, जो इसका पहला सपोर्ट है 776, इसका ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट मान लीजिए नियर अबाउट 22,700 के आसपास ओपन हो जाता है, या 22,600 जो इसका पहला सपोर्ट है इसके आसपास ओपन हो जाता है, नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास ओपन हो जाता है, तब हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन सपोर्ट के आसपास ओपन हुआ, सेम यही सिचुएशन, सेम यही कंडीशन हम फॉलो करेंगे। अगर मार्केट 22,600 के आसपास से 650 के आसपास ओपन होता है, यहां पे एक रेड कैंडल बनता है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनता है गाइस, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम इसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद मैं वेट करूंगा कि यहां पे निफ्टी 22,600 के पास होल्ड करे, क्योंकि एक सपोर्ट एरिया है। अगर निफ्टी यहां पे होल्ड करना स्टार्ट करता है, यहां पे 15 से 20 मिनट, आधे घंटे यहां पे होल्ड करना स्टार्ट करता है, उसके बाद इस रेंज का जिधर ब्रेकआउट करेगा, ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा तो 22,776 के लेवल को दोबारा से हिट कर सकता है। नीचे के साइड लेवल टूटा 22,600 का तो 22,465 के लेवल आपको निफ्टी में दोबारा देखने को मिल जाएगा, और निफ्टी के लिए फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ठीक गाइस, इस लेवल को आप मार्क करके रखिएगा। अगर गाइस 22,465 के पास निफ्टी यहां पे सस्टेन करने के बाद अगर 400 के लेवल का भी ब्रेकडाउन कर जाता है तो निफ्टी आने वाले वीक में आपको 22,000 के लेवल को भी हिट कर सकता है। आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, 22,000 के लेवल आपको नेक्स्ट वीक में देखने को निफ्टी में मिल सकता है। ठीक है गाइस, अगर गाइस यहां से 22,600 के पास सपोर्ट लेके बाउंस हो जाता है, और कल का जो मंडे के दिन जो 15 मिनट की कैंडल होगी उसके हाई को ब्रेकआउट कर जाता है, अगर नोट कर लीजिए उसके हाई को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर आप जो है इसके लो का एंट्री, लो का एसएल रखिएगा और हाई के पास एंट्री बनाइएगा, और टारगेट रहेगा इस 23,000।
क्योंकि अगर 22,776 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो 22,876 और 876 के लेवल का ब्रेकआउट किया तो 23,000 के टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिलेंगे। यहां पे करीब 250 पॉइंट का मोमेंट आपको निफ्टी में आसानी से मिल जाएगा। और एसएल यहां पे छोटा रहेगा, 100 पॉइंट का एसएल रहेगा और मतलब 250 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ठीक है, अगर एसएल हिट हो गया तो आप एग्जिट कर जाइएगा। गाइस अगर हम 10 दिन अगर हम इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, उसके बाद अगर हमारा 7 दिन प्रॉफिट होता है और 3 दिन लॉस होता है तो मैं खुशी खुशी 3 दिन के लॉस को ले लूंगा, मुझे कोई दुख नहीं है गाइस। लेकिन कंडीशन है कि मैं 10 दिन अगर एक लॉट से ट्रेड कर रहा हूं करूंगा तो मैं अपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ूंगा। सेम प्राइस अगर मैं 100 का ऑप्शन बाई कर रहा हूं तो 10 दिन में 100 का ऑप्शन ही बाई करूंगा एक लॉट का, तब जाके आपको एवरेज मालूम चलेगा भाई कि मैंने 10 दिन ट्रेड किया तो कितना दिन लॉस हुआ है, कितना दिन प्रॉफिट हुआ है। अगर आप गाड़ी का भी एवरेज देखते हैं, गाड़ी गाइस तो पहले टंकी को फुल कराते हैं, उसके बाद 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलते हैं, फिर दोबारा टंकी को फुल कराते हैं, फिर कितना पहले आपने डाला था कितना अब डाला माइनस करके लेटर निकालते हैं, फिर उसके बाद आप एवरेज निकालते हैं। सेम यही है, आपको रूल प्रॉपर फॉलो करना है गाइस। इसमें आपको एक लॉट से अगर आप 10 दिन ट्रेड कर रहे हैं, 100 का आपका स्ट्राइक प्राइस है। ऑप्शन अगर चाहे पुट ऑप्शन हो चाहे कॉल ऑप्शन हो, उसकी अगर वैल्यू 100 का बाई कर रहे हैं आप तो 10 दिन 100 रुपीज का ही बाई करिए। ठीक है, अगर एट द मनी का बाई कर रहे हैं 10 दिन आप एट द मनी का बाई करें, तभी जाके आपको मालूम चलेगा भाई कि 10 दिन में आपने जितने पैसे लगाए, अगर डेली 10,000 लगा रहे हैं तो डेली 10,000 ही लगाइए। ये नहीं कि आप 10 लगा दिए, कल 20 लगा दिए, परसों 50। यह डिसिप्लिन आप तोड़ेंगे तो कभी मार्केट आप जिस दिन 50 लगाएंगे उस दिन आपका 20 लॉस कर देगा। तो अगर 10 डेली लगाएंगे, 10 दिन ट्रेड करेंगे तो आप जो 7 दिन प्रॉफिटेबल रहते हैं, और 3 दिन जो आपका एसएल है, जो मैं एसएल बता रहा हूं आपको, वो हमेशा टारगेट से छोटा है, आप हर वीडियो में देख लीजिएगा। तो अगर 2 से 3 दिन एसएल हिट भी होता है तो आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। तो डिसिप्लिन को फॉलो करें। बाकी गाइस देखिए, मार्केट में अभी न्यूज बेस पे मार्केट चल रहा है, और न्यूज बेस पे मार्केट कभी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, कभी बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इंट्राडे में पैसे बना रहे हैं। आप जाके मेरा टेलीग्राम देख लीजिए। अब गाइस यहां पे देखिए, फ्राइडे के दिन मार्केट क्या होता है, एक गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद मार्केट लो लगता है, फिर हाई लगाता है, फिर लोवर हाई लोवर हाई लोवर हाई, बार बार जो है लोवर हाई का पैटर्न इसमें क्लियर बन रहा है आपके सामने। चाहे 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, चाहे 5 मिनट टाइम फ्रेम देखिए, और नया नया लो लगाते जा रहा है। आप देख सकते हैं लोवर लो लगते जा रहा है, और कोई भी पिछले हाई को ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, कोई भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें गाइस देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे में ही, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे निफ्टी हो, इंट्राडे में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। बस आपको देखने का नजरिया आना चाहिए। अब कितना शानदार पैटर्न बना है आपके सामने, बिल्कुल चार्ट पे मैंने मेंशन किया है। और जब यह मॉर्निंग में पैटर्न बना था 5 मिनट पे, अगर आप जाके देखेंगे, टेलीग्राम पे आपको दिखाता हूं प्रूफ के साथ, पहले थोड़ा सा कर लें। यहां पे जब यहां पे 5 मिनट का पैटर्न बना था, जब यहां पे बना तभी मैं ट्रेड दिया था। ऊपर ब्रेकआउट हुआ नहीं, नीचे का लेवल टूटा, और अच्छा खासा आप देख सकते हैं मार्केट जो है धीरे धीरे करके मार्केट जो है नीचे की तरफ आया। एसएल को हिट नहीं किया क्योंकि 23,000 पेंट्री था और 60 पॉइंट का एसएल था, 60 पॉइंट का एसएल था, और टारगेट एक अच्छा खासा मैं 200 पॉइंट को देख गया। तो आप गाइस देखिए, इंट्रा डे में भी आप पैसे बना सकते हैं, चाहे मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन क्यों ना ओपन हो जाए, चाहे बहुत बड़ा गैप अप क्यों ना ओपन हो जाए। बस आपको पेशेंस रखना है, वेट करना है, आपको अपने लेवल का इंतजार करना है, और साथ के साथ इंट्राडे में आपको पैटर्न भी देखना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, हायर लो का पैटर्न बन रहा है कि लोअर लो का पैटर्न बन रहा है कि हायर हाई का पैटर्न बन रहा है। सारी चीजें आपको देखनी है। फ्राइडे के दिन लोअर हाई का पैटर्न था, जो पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें बड़ा, देखिए मेरा वीडियो इसलिए गाइस बड़ा होता है क्योंकि मैं बहुत सी डिटेल बताता, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखेंगे एंड तक तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। और गाइस सबसे बड़ी बात है कि शेयर मार्केट में जो पैसा बनता है वो पेशेंस से ही बनता है, और पेशेंस जब आएगा जब आप एक लॉट से जब 30 दिन ट्रेड करेंगे तो नेक्स्ट 31वें दिन आप 2 लॉट से ट्रेड करेंगे, क्योंकि पैसे कमा लेंगे तब ट्रेड करेंगे।
शेयर मार्केट कहीं नहीं जा रहा गाइस, आप और हम खत्म हो जाएंगे, शेयर मार्केट खत्म नहीं होगा, यहीं के यहीं रहेगा। तो पेशेंस रखिए, पेशेंस से पैसे बनेंगे, ठीक है। बाकी गाइस कोई व्यू रहेगा तो टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए गाइस तो लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर्स में, नमस्कार।